मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गौरव आर्या साहब इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के प्रोपेगेंडा सेल के सबसे ज़्यादा एक्टिव किरदार हैं, सबसे ज़्यादा फ़ाल किरदार हैं। मेजर साहब को रॉ के ही फंडेड एक न्यूज़ चैनल पर एनालिस्ट की नौकरी भी मिली हुई है और उनका एक अपना भी प्लेटफॉर्म है। काफ़ी मेहनती इंसान है। गौरव आर्या साहब ने पिछले कुछ रोज़ में अहम बातें की हुई थी। पहले तो उन्होंने 15 अगस्त से कबल एक के बाद एक कई प्रिडिक्शंस की थी अफ़गानिस्तान के हवाले से, और वो सारी की सारी झूठी साबित हुई। मिसाल के तौर पर उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा था कि अफ़गान नेशनल आर्मी जो हमने ट्रेंड की हुई है ये 3 लाख है, और अफ़गान तालिबान है कोई 60-70 हज़ार, तो 60-70 हज़ार 3 लाख से नहीं लड़ सकते। बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने ये कहा था। और वो कह रहे थे कि अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिका के जाने के बाद फुदक के अफ़गान तालिबान फ़ौरन आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। बड़ा, जैसे कि हमने कहा, बड़ा यकीन के साथ उन्होंने कहा था, लेकिन ये बात गलत साबित हुई। अभी अमेरिका वहाँ पर ही मौजूद था कि काबुल के अंदर अफ़गान तालिबान की हुकूमत आ गई। मेजर साहब गलत साबित हुए। फिर मेजर साहब ने कहा कि अभी गेम ओवर नहीं हुआ, पंजशेर के योद्धा लड़ रहे हैं, पार्टी इज़ ऑन। और रोज़ाना वो ट्वीट करते हुए नज़र आते थे, पंजशेर वालों को हौसला देते हुए नज़र आते थे कि आज 1000 तालिबान गए, आज 5000 को पता नहीं 10,000 50,000 को हलाक किया गया, वगैरह वगैरह, जैसे कि करते रहते हैं इंडियन डिफेंस एनालिस्ट, झूठी खबरें मेजर GD बख्शी की तरह। लेकिन वहाँ भी मुंह की खानी पड़ी, और कुछ ही रोज़ में अफ़गान तालिबान पंजशेर पर भी आ गए, तो वहाँ भी मेजर साहब की जो प्रिडिक्शन थी वो धबड़धूस हुई। अब मेजर साहब ने नया पैंतरा बदला है। वक्त के साथ साथ भी वो भी ना गिड़गिट की तरह रंग बदलते रहते हैं रोज़ाना। अब उन्होंने नया पैंतरा बदला है, और अब वो फरमा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान पर तालिबान आ गए हैं, ठीक है आ गए, लेकिन आना काफ़ी नहीं है, आना काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान उनको कुछ दे नहीं सकता, और मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। लड़ाई में तो आप लड़के आ गए, लेकिन मुल्क नहीं चलता लड़ाई से। मुल्क के लिए चलाने के लिए पैसा चाहिए, और वो पैसा है हमारे पास। हमारे पास पैसा है। वो जैसे मिथुन चक्रवर्ती की एक डायलॉग है ना फिल्म में कि मेरे पास माँ है, तुम्हारे पास क्या है। तो मेजर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, पाकिस्तान के पास क्या है। और वो कह रहे हैं इसीलिए अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान की या किसी और की नहीं, हमारी यानी इंडिया की और चीन की नीड होगी। वैसे सदके जाएं मेजर साहब की नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिशों पे। हाल ही में रिपब्लिक भारत पर उन्होंने एक पाकिस्तानी एनालिस्ट से मुसलसल इसी सवाल पर बहस की। कोई 10 बार उनसे पूछा, पाकिस्तानी एनालिस्ट से उन्होंने, कि हमारे पास माल है, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या दे सकते हो अफ़गान तालिबान को, अफ़गानिस्तान को क्या दे सकते हो। उनके कहने का मतलब था कि हम अब उनको पैसों के ज़रिए अपनी तरफ कर लेंगे, दिस इज़ अवर फ्यूचर स्ट्रेटजी। पैसा फेंकेंगे और उनको कर लेंगे, जैसे कि वो TTP को करते रहे, पैसा फेंको और बंदे ले लो अपने। तो वो समझ रहे हैं कि ये पैसा फेंकेंगे, उनको अपनी तरफ कर लेंगे। और वो कह रहे थे कि वी विल गिव देम ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपके पास वो सब कुछ नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, उनकी बात में वज़न है, वैसे ये ऐसी खाली बात नहीं कर रहे। ये सवाल जेन्युइन है कि पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जिससे मुस्तकबिल में अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस रखेगा और अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान अहम रहेगा। ऐसा क्या है पाकिस्तान के पास जिसकी बिना पे पाकिस्तान उनको अपने साथ रख सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पाकिस्तान के पास जो चीज़ है ना, वो इंडिया के पास नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती। पाकिस्तान के पास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है, और इंडिया के पास वो चीज़ है ही नहीं, बल्कि इंडिया के पास वो डिसएडवांटेज है। इस पर हम बात करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन अगर इंडिया ये समझ रहा है कि इट हैज़ मनी टू इन्वेस्ट एंड पैसों की बुनियाद पर वो मुल्कों को अपनी तरफ कर सकते हैं, तो सवाल ये है, मेजर साहब से पहला सवाल है कि इंडिया फिर आइसोलेटेड क्यों है इस रीजन के अंदर। इंडिया अपना असर नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान, यहाँ पर तो मुकम्मल खो चुका है, बांग्लादेश पर भी बड़ी हद तक खो चुका है। तो इंडिया का अब पहले जैसा असर यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? इंडिया के पास अगर पैसा है ना, पैसा सब कुछ होता है, तो यहाँ पर इंडिया क्यों आइसोलेट हो चुका है। ईरान ने चाबहार वाले रेल प्रोजेक्ट से इंडिया को क्यों आउट कर दिया भाई, क्यों आउट कर दिया? पैसा है ना, क्यों आउट किया फिर? ईरानी तो कह रहे हैं कि ये तो फ़कीर हैं, इनके पास तो पैसे ही नहीं है लगाने को। फंड्स डिले का कहकर उन्होंने ये बहाना दिया है उन्होंने इंडिया को निकालने के लिए कि इनके पास पैसे नहीं आ रहे। बोलते हैं कि इतने देंगे, इतने देते नहीं हैं, कई कई महीने कई कई साल डिले कर देते हैं।
इसी वजह से उन्होंने चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से इंडिया को आउट कर दिया और उधर से उन्होंने $400 बिलियन की डील कर दी 25 साल वाली चीन के साथ। अब चीन तो ईरान ले गया ना 25 साल तक, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप गहरी हो गई। $400 बिलियन बहुत बड़ा एक फिगर है, इंडिया तो कभी नहीं दे सकता। कुल मिला के जितनी इन्वेस्टमेंट है इंडिया की 25 साल में वो भी नहीं हो सकती, सारे मुल्कों में जो भी वो कर रहा है इतनी नहीं हो सकती जितनी चीन ने अकेले ईरान के अंदर कर दी है। नाउ पाकिस्तान के पास इंडिया जितना पैसा नहीं है, जाहिर है इंडिया का जीडीपी का वॉल्यूम ज़्यादा है, वहाँ पर अगर अमीर ज़्यादा है तो गरीब भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की टोटल आबादी से ज़्यादा लोग इंडिया में गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, ये भी तो फैक्ट है ना। तो ठीक है इंडिया के पास पैसा भी ज़्यादा है, गुर्बत भी ज़्यादा है, लेकिन अगर पाकिस्तान के पास पैसा भी नहीं है तो फिर क्या वजह है कि रीजन का मुस्तकबिल जब तय हो रहा था ना, फ्यूचर जब रीजन का तय हो रहा था कि इस तरह से ये रीजन होगा अगले 20, 25, 30, 50 साल, तब इंडिया कहाँ था? ये मेजर साहब बताना पसंद करेंगे कि तब इंडिया कहाँ था? पाकिस्तान क्यों बीच में था उस वक्त? भाई कहाँ था इंडिया जब अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस हो रहा था? इंडिया कहाँ था उस वक्त? इंडिया का पैसा उसको क्यों कोई रोल दिला ना सका? किधर गया पैसा तब? बहरहाल अब ये सुने, अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड मुल्क है और कई सेंट्रल एशिया के मुल्कों की तरह वो भी डिपेंडेंट है अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अपने ट्रेड के लिए पाकिस्तानी पोर्ट्स पे, यानी इनके लिए पाकिस्तान ज़रूरी है। आप इन्वेस्टमेंट देंगे, अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट देगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, माल बनेगा, वो माल बेचने के लिए रूट चाहिए ना, रास्ता चाहिए ना, वो तो पाकिस्तान के पास है। भाई माल बना के अंदर तो नहीं रखेंगे ना, उन्हीं मुल्कों के अंदर पाइल अप तो नहीं करते जाएंगे ना, उनको बेचना पड़ेगा ना इधर उधर मंडियों में, मिडल ईस्ट में जाएंगे, अफ्रीका में जाएंगे, किधर से जाएंगे फिर? वो रूट तो पाकिस्तान है, रास्ता तो पाकिस्तान है ना। तो कोई भी नॉर्मल इंसान अगर इस मैप को देखेगा तो उसको खुद ही पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की वैल्यू क्या है। अफगानिस्तान को ही नहीं, सेंट्रल एशियंस को भी गिरो करने के लिए पाकिस्तान के यही रास्ते चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान को कहा जाता है कि इट्स अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान का नाम है ये, गेटवे टू सेंट्रल एशिया। पाकिस्तानी खुद भी कहते रहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा एसेट क्या है? हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारी जियोग्राफी है। आप किसी भी पाकिस्तानी एनालिस्ट से, जनरल से, किसी भी फौज के बंदे से पूछेंगे ना, वो कहेगा कि हमारा न्यूक्लियर वेपन हमारा सबसे बड़ा एसेट नहीं है, हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारी जियोग्राफी है। अल्लाह ने हमें इस जगह पर बनाया कि हमारी एक वैल्यू बनती है, ऑटोमेटिकली वैल्यू बनती है खुद ब खुद। तो इंडिया अगर ट्रेड करना चाहेगा भी अफगानिस्तान से तो कहाँ से करेगा? किधर से जाएगा? ट्रेड उनका सामान, उनका सारा कुछ कहाँ से जाएगा? पाकिस्तान ही रूट है ना, शॉर्टेस्ट रूट है। मतलब आप वाघा बॉर्डर क्रॉस करें या कहीं से भी बना लें, सिंपल शॉर्टकट, आपको पाकिस्तान सबसे आसान रास्ता है अफगानिस्तान तक और सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए इंडिया को। अब इस डिसएडवांटेज को, जो कि इंडिया का डिसएडवांटेज है, इंडिया की खुद की ज्योग्राफी क्या है? इंडिया कोने में पड़ा हुआ एक मुल्क है, ये उसकी जियोग्राफिकल लिमिटेशंस हैं। यानी वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ, जैसा कि एक तरह से दुनिया से कट ऑफ है ना, इंडिया के पास जियोग्राफिकल वो एक इम्पोर्टेंस नहीं है जो कि पाकिस्तान के पास है। तो इंडिया अगर इस डिसएडवांटेज को ख़त्म करना चाहता है तो उसके लिए इंडिया ने क्या किया? उसने चाबहार बनाया था, ईरान का चाबहार बनाया था, लेकिन वो मंसूबा तो धपड़धूस हो गया ना। जैसे कि हमने कहा उधर तो चीन आ गया 25 साल के लिए, तो अगले 25 साल कम से कम चीन है वहाँ पर। और इंडिया ये बात जानता है कि जब तक वो पाकिस्तान की ज्योग्राफी वाले एडवांटेज को ख़त्म नहीं करता, वो पाकिस्तान को आइसोलेट नहीं कर सकता, इस रीजन के अंदर नहीं कर सकता है। इंडिया सिंपली कैन नॉट। ज्योग्राफी पाकिस्तान की इसको बचा रही है और इसीलिए इंडिया ने चाबहार का अल्टरनेट रूट बनाया था। ये कोई ईरान की मोहब्बत में इंडिया ने नहीं बनाया था कि ईरान पे मेहरबानी कर रहे हैं। इंडिया ने ये भी एक गलत इंटेंशन से बनाया था, पाकिस्तान को नज़र में रख के चाबहार बनाया था कि ये ख़त्म करेंगे इनको, इनकी जो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर। ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक था, जिसको इंडियन मीडिया मास्टर स्ट्रोक कह रहा था कि मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे। अब मेजर साहब खुद भी ये बात करते हुए नज़र आए हैं। मिसाल के तौर पर कल ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग यूएस ईरान रिलेशनशिप गोइंग साउथ आफ्टर 1979। वो जो इनकलाबी ईरान के बाद जो एक वहाँ पर एक इस्लामी इनकलाब आया, उसके बाद जो ईरान और अमेरिका के रिलेशंस बहुत ख़राब हुए, तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिला है। और मज़ीद कह रहे हैं कि बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान, ये ईरान के खुसूसियात गिनवा रहे हैं। बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान, गेटवे टू सेंट्रल एशिया, ये पाकिस्तान का नाम इन्होंने ईरान को दे दिया, गेटवे टू सेंट्रल एशिया, सी पोर्ट,
ईरान हैज़ एवरीथिंग दैट पाकिस्तान हैज़, इट आल्सो हैज़ मैसिव ऑयल रिजर्व्स। अब ये ईरान और अफगान तालिबान को लालच दी जा रही है। यही लालच चाबहार बनाते वक्त इंडिया ने यही पट्टी ईरान को भी पढ़ाई थी कि आपके पास तो बहुत कुछ, आप तो पाकिस्तान को टेक ओवर कर सकते हैं, पाकिस्तान को आइसोलेट करें, ये सब आपके पास भी तो है। लेकिन देखें यहाँ पर एक मसला है, ईरान उस बात को अब समझ सका है, ईरान समझ गया है। वो चाबहार पे इंडिया ने जो पट्टी पढ़ाई थी ना, उसको ईरान कब का फेंक चुका है, ईरान समझ गया है। मसला ये है कि ईरान की ज्योग्राफिकल अहमियत वो नहीं है जो कि पाकिस्तान की है। ईरान की सरहद चीन के साथ नहीं लगती। चीन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस रीजन का, उसी की इन्वेस्टमेंट पर तो ये सारे मुल्क रिलाय करके बैठे हुए हैं ना कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पार्टनर यही है। ईरान की सरहद नहीं लगती उसके साथ, उसकी नहीं लगती। लिहाजा चीन के पास ये जो ऑप्शन है कि वो स्टेट ऑफ मलाका को बाईपास करके मिडल ईस्ट और अफ्रीका और इवन ईरान तक भी पहुंचे, उसका भी ऑयल ख़रीदे, ये ऑप्शन सिर्फ पाकिस्तान उसको देता है। इसीलिए चीनी कहते रहते हैं अमेरिकन को कि पाकिस्तान हमारे लिए वैसा ही है जैसे आपके लिए इसराइल है। ये बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी थी जो कि अल जज़ीरा में शाया हुई थी। चाइनीज़ ऑफिशल्स ने अमेरिकन को कहा था कि पाकिस्तान हमारा इसराइल है। तो ईरान के पास चीन नहीं है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान की सरहद चीन के साथ लगती है डायरेक्टली, ईरान के साथ नहीं लगती, नंबर 1। नंबर 2, बहुत से अहम सेंट्रल एशिया के मुल्क ऐसे हैं, मिसाल के तौर पर किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, इनकी जो सरहद है ना, ये पाकिस्तान के साथ तो नहीं लगती, लेकिन इनको पाकिस्तानी पोर्ट्स तक एक्सेस जो है वो आसान है बनिस्बत ईरान के पोर्ट्स तक। ईरान का रास्ता बहुत दूर है। अगर इनके गुड्स ने, इनकी इंपोर्ट ने, इनकी एक्सपोर्ट ने जाना है ईरान के पोर्ट तक तो बहुत लंबा एक लैंड रूट है, फिर जाके वो वहाँ पहुँचते हैं। पाकिस्तान का समुंदर करीब है इनके, आसान है वहाँ तक उनके लिए आना। और ऊपर से पाकिस्तान के पास सीपैक की वजह से रास्ते पहले ही बने हुए हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के रास्ते उनके पास बने हुए हैं। ईरान को तो कई जगहों पर रास्ते भी बनाने पड़ेंगे, कई जगहों पर तो रास्ते भी बनाने पड़ेंगे। अगर एक जगह ब्लॉक हो गई ना, बहुत सारे, जैसे अफगानिस्तान तक उनकी जो कनेक्टिविटी है मेनली निमरोज के ज़रिए, जो सूबे के ज़रिए जो रास्ता गुजरा है वहाँ तक है। चंद रोज़ कबल जब अफगान तालिबान ने निमरोज पर कब्ज़ा कर लिया था तो वो जो चाबहार की कनेक्टिविटी थी वो कट ऑफ हो गई थी। ईरान के पास तो कई जगहों पर जबकि पाकिस्तान के जो रास्ते हैं आपस में कनेक्टेड हैं, यानी उनके कई एक रास्ता नहीं है, 2-3 रास्ते उनके तो ऐसे हैं जो कि मेन रास्ते हैं बने हुए, नेशनल हाईवेज़ हैं उनके पास, मोटरवेज़ हैं, और ये सारे आपस में कनेक्ट, ये सारा सीपैक के प्रोजेक्ट हैं। तो वैसे ही ज़बरदस्त रास्ते पाकिस्तान के बने हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि अगर एक जगह रास्ता ब्लॉक हो जाए तो फिर वो मतलब सारे बैठे हुए होंगे, ऐसा नहीं है। ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान ने पहले ही बनाया हुआ है। तो ईरान खुद भी ये बात जानता है, इसीलिए उसने चाबहार पर चीन को एंट्री दी हुई है, बिकॉज दे नो दैट इंडिया इज़ नॉट अ मैन प्लेयर। इंडिया पे इन्वेस्टमेंट के लिए रिलाय नहीं किया जा सकता, उसकी खुद की इकोनॉमी डाउन हो रही है। ये एक फैक्टर ऐसा है जो कि मेजर साहब ने अभी तक नहीं बताया। लास्ट में हम आपको ये बता दें कि 2017 के एंड तक इंडिया की जो जीडीपी थी 8.1% पे थी, और अब जो है वो -23 पे भी गई थी। आपको याद होगा 2020 के आखिरी क्वार्टर में -23%। ये हाल है इंडियन जीडीपी का। इसीलिए इंडिया को चाहिए कि ये जो लड़ने वाली बात है ना, इसको छोड़ना चाहिए। देखें, एक अपनी कंपटीशन अपनी जगह, लेकिन ट्रेड अपनी जगह होता है। ट्रेड इम्पॉर्टेंट है, और जब इंडिया के पास एक इतना बेहतरीन पाकिस्तान की सूरत में एक रास्ता मौजूद है तो आखिर ईगो क्यों बीच में लाया जा रहा है? भाई आप अफ़गानिस्तान तक आना चाहते हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अफ़गानिस्तान में इंडिया को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मज़ीद करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान में इंडिया, मतलब ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए कोई, इंडिया अछूत हो गया अफ़गानों के लिए, ऐसा नहीं है। इंडिया कैन डू इन्वेस्टमेंट देयर, लेकिन गलत इंटेंशन के साथ नहीं करना चाहिए कि मुझे इस मुल्क को डाउन करके फिर मैं ऊपर, इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। इंडिया के पास आसान रूट है पाकिस्तान के थ्रू, वहाँ से जाएं, जैसे चाइना जाता है, आसान रूट है ना, ऐसे जाएं और इन्वेस्टमेंट करें। इट्स गुड फॉर अफगानिस्तान एंड गुड फॉर इंडिया आल्सो। अलबत्ता पाकिस्तान को आइसोलेट करने वाला जो एक उनका एक नज़रिया है वो गलत नज़रिया है, उस पर यानी उसको तर्क करना पड़ेगा इंडिया को।